हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एट होम and learning and improving your spoken English. So today I welcome you all once again to this beautiful YouTube channel Learn English with Fun, where you improve your spoken English very effectively. And in this today's video I'm going to cover all the four tenses of past tense. पास्ट टेंस के जितने भी चार टाइप्स के टेंस होते हैं जिन्होंने आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल रखा है, वो आज हम क्लियर करेंगे, वो भी एक इस वन शॉर्ट वीडियो में। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको सारी चीजें सटीक पहुंचे और ताकि आप समझ भी पाए कैसे आपको यूज करना है। लास्ट तक मैं आते आते आपको समझा दूंगा कि कैसे आपको इसको स्पोकन एक्टिविटीज में आपको यूज करते हुए चलना है। खास बात इस वीडियो की ये होने वाली कि आज फिर से हम जिस तरीके से हमने प्रेजेंट के चारों टाइप को हमने डिस्कस किया था, सेम एज इट इज हम पास्ट के भी चारों टाइप को आज इस वीडियो में किल करने वाले हैं, यानी कि पूरी बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। और खास बात इसकी ये है कि इसमें हम कंपैरेटिवली स्टडी करने वाले हैं, कंपेयर करके मैं सारी चीजों को बताऊंगा। चारों के चारों टेंस आप देख पा रहे होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चारों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। एक साथ आपको चारों सिखाने की गारंटी मैं लेता हूं। सो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक ताकि आप सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ पाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड प्रेस कर लीजिए अपना बेल आइकन ताकि आप सभी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम देख पाए। सो माय नेम इज संतोष शाह एंड लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास राइट नाउ। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? एक्शन दैट टुक प्लेस इन पास्ट। कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में घटित हुआ उसे हम बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। दैट एक्शन टुक प्लेस इन पास्ट। अब वो कोई सा भी एक्शन हो सकता है, जैसे कि मैंने उसे पढ़ा दिया, आई टॉट हिम, मैंने उसे पढ़ा दिया। ये अभी की हम बात नहीं कर रहे, कुछ देर पहले की बात, ये 2-4 दिन पहले की बात हम कर रहे होंगे। मैंने उसे पढ़ा दिया, इट मीन्स वो पास्ट का एक्शन था जो पास्ट में ही सिमट गया। करेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम डिस्कस करते हैं एक ऐसे एक्शन के बारे में जो पास्ट के समय में कंटिन्यू था। पास्ट के किसी भी समय पे वो एक्शन अगर कंटिन्यू था तो वो हमारा हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जांपल सुन लीजिए, इसमें क्या बताया मैंने एग्जांपल कि मैंने उसे पढ़ाया, दिस एक्शन टुक प्लेस इन पास्ट, ये एक्शन घटित हुआ पास्ट में। एक्शन वाज कंटिन्यू इन पास्ट का मतलब है आई वाज टीचिंग, यानी मैं उसे पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग, मैं उसे पढ़ा रहा था, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पे पास्ट में वो एक्शन क्या था? कंटिन्यू था। ये वर्ड आप याद रखिए, एक्शन वाज कंटिन्यू इन पास्ट। पास्ट में किसी एक्शन का कंटिन्यू होना वही है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कंटिन्यूअस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, जो चीज प्रोग्रेस में है, कंटिन्यू है, लगातार है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। टाइम पे डिपेंड होता है, जैसे कि यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट का वो एक्शन जो कंटिन्यू था एक पास्ट के टाइम पे, तो उसे हम बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्लीज हैव सम पेशेंस, ये दोनों और भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वॉच दिस, एक्शन वाज, अच्छा ये हम बात कर रहे हैं अभी हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। सो पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है एक्शन वाज कंप्लीटेड टिल अ पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट। कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट के किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम तक आते आते वो एक्शन कंप्लीट हो चुका था। आई रिपीट दिस वंस अगेन, कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट के एक पॉइंट ऑफ टाइम से पहले या उस टाइम तक आते आते वो एक्शन कंप्लीट हो चुका था। जैसे कि मैं उसे पढ़ा चुका था, जब तुम वहां पहुंचे मैं उसे पढ़ा चुका था। क्या है इसका मतलब? मैं उसे पढ़ा चुका था, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम वहां पे पता चल रहा है। क्या, कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम है? कि जब तुम वहां पहुंचे, जब तुम वहां पहुंचे मैं उसे पढ़ा चुका था। तो उस वक्त, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो एक्शन, जो पढ़ाने का जो एक्शन है वो कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका था। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? एक्शन वाज कंप्लीटेड टिल अ पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट। पास्ट के किसी एक पर्टिकुलर टाइम से पहले या उस टाइम तक वो एक्शन कंप्लीट हो चुका था। ऐसा अगर कुछ पता चले आपको एक्शन से तो फटाफट आप ये समझ जाइए कि पास्ट परफेक्ट टेंस वहां पे अप्लीकेबल है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी हैव पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में समझिए। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक ऐसे एक्शन को प्रोड्यूस करता है जो स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन पास्ट, जो शुरुआत और खत्म भी कब हुआ? पास्ट में ही हुआ। शुरुआत भी उसकी पास्ट में हुई और खत्म भी वो पास्ट में ही हुआ, लेकिन बट टुक ड्यूरेशन, बट वो कुछ समय तक कंटिन्यू रहा। आई रिपीट दिस वंस अगेन, कोई एक ऐसा एक्शन जो कुछ समय पहले ही स्टार्ट हुआ था, पास्ट में ही स्टार्ट हुआ, खत्म भी वो पास्ट में ही हुआ, लेकिन कुछ समय तक वो चला, कुछ ड्यूरेशन तक उसका चला हुआ पता चलता है। जैसे कि मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा था, ये हम बात कर रहे हैं पास्ट की, हम बात कर रहे हैं, राइट। सो 4 घंटे से
पढ़ा जो रहा था, हियर इट मीन्स पढ़ाने का जो एक्शन है कुछ समय तक चला भी था, राइट? 4 घंटे वो एक्शन चले थे। तो इससे ये पता चलता है दैट एक्शन टुक ड्यूरेशन टू कंप्लीट। वो एक्शन जो है एक ड्यूरेशन लिया था उसने कंप्लीट होने के लिए। स्टार्ट भी हालांकि पास्ट में हुआ था, फिनिश भी वो पास्ट में ही हो गया, वहीं सिमट गया, बट दैट टुक अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो दैट्स व्हाट वी आर हियर अंडरस्टैंडिंग इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। हम यही समझने वाले हैं कि कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में खत्म हुआ, बट एक ड्यूरेशन लेके वह खत्म हुआ था, कुछ समय तक वो चला था, वहां पे टाइम पता चलता रहता है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। अब आगे की और सेंटेंसेस फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर्स देखेंगे और बेहतरीन तरीके से क्लियर होता चला जाएगा। यू आर ऑनली रिक्वेस्टेड कि आप फॉर्मूले को बेहद सहज तरीके से देखिए ताकि आप समझ पाए कैसे अप्लाई आप कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस के लिए। नाउ लेट्स गो थ्रू दिस। पास्ट इंडेफिनिट पे हम वापस आते हैं। इसका जो पॉजिटिव फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको ऑलरेडी मालूम है, V2 आपको ऑलरेडी मालूम है, ऑब्जेक्ट दैट यू ऑलरेडी नो। V2 क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई होप इट्स वेरी क्लियर। वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब सेंटेंसेस बनाना हम शुरू करते हैं। मैंने उसे पढ़ा दिया, आई टॉट हिम। आई टॉट हिम, आई टॉट हिम। ये आई क्या है? ये सब्जेक्ट है। ये टॉट क्या है? हमारा V2 है। और ये हिम क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप इट्स वेरी क्लियर। मैंने उसे पढ़ा दिया, काम खत्म हो गया, पास्ट में एक्शन को ये हो गया। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग हियर इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यही चीज हम बात कर रहे हैं हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। आई टॉट हिम, मैंने उसे पढ़ा दिया, दैट्स इट, खत्म। अब हम बात करते हैं हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि हमें ये बताती हैं कि पास्ट के किसी एक टाइम पे वो एक्शन कंटिन्यू था। जैसे कि अगर हम बोलेंगे मैं उसे पढ़ा रहा था, राइट? एक किसी टाइम पे वो एक्शन, पढ़ाने का जो एक्शन है वो कंटिन्यू था, उस वक्त की हम बात कर रहे हैं। मैं उसे पढ़ा रहा था, मॉर्निंग में मैं उसे पढ़ा रहा था, मैं कल शाम में उसे पढ़ा रहा था। सो आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग हिम। सब्जेक्ट यूज करना है हमें, आई यूज कर दिया है। फिर वॉज या वर, वॉज या वर आई होप कि आपको मालूम होंगी। नहीं मालूम है तो आई बटन पे जो वीडियो आ रही होगी उसको जाके देख लीजिए, आपको वॉज और वर का पूरा पता चल जाएगा। वॉज या वर, आई के साथ हमने वॉज इंप्लीमेंट कर दिया। V4 यहाँ पे क्या है? टीच का हमने टीचिंग कर दिया। टीच मतलब पढ़ाना, टीचिंग का मतलब यहाँ पे V4 के तौर पे हम यूज कर रहे हैं। हिम यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। सेंटेंस हमारा क्लियर होगा। आई वॉज टीचिंग हिम, मैं उसे पढ़ा रहा था। दिस इज व्हाट वी टॉक हियर इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेट्स नाउ टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, जानते हैं कि क्या कैसे इसके स्ट्रक्चर्स फॉलो होते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं वो है हमारा हैड, और क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे V3 हमारा परफेक्ट होना चाहिए। सो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आप जैसे कि फॉर्मूला आप देख रहे हो, आप फॉर्मूले की तो बात की करेंगे, लाइक यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको यूज कैसे करना है। ये अगर आपको समझ में आ गया देन एवरीथिंग इज okay, everything is okay if you understand that how to get them used in proper sentences. तो अब पास्ट परफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट में क्या बोलेंगे? आई हैड टॉट हिम, मैंने उसे पढ़ा दिया था, राइट? जब तुम मेरे घर पे आए मैंने उसे पढ़ा दिया था। आई हैड टॉट हिम, आई हैड टॉट हिम, मैंने उसे पढ़ा दिया था। आई हैव टॉट हिम, आई हैड टॉट हिम। यहाँ पे V3 क्या हो गया? टॉट, यानी कि टीच का थर्ड फॉर्म यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, TAUGST, टॉट। आई होप इट्स वेरी क्लियर। नाउ लेट्स मूव फॉर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे जो हमें यूज करना है, ये चीज ध्यान में रखते हुए कि वहां पे हम सिंस फॉर को भी यूज करना है। क्यों? क्योंकि एक ड्यूरेशन ले रहा था ना वो। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक ऐसे टेंस को या एक्शन को प्रोड्यूस करता है जहां पे वो एक्शन शुरू भी पास्ट में होता, खत्म भी पास्ट में होता, लेकिन शुरू और खत्म के बीच में कुछ ड्यूरेशन तक वो चला था वो एक्शन। जैसे कि मैं उसे सुबह से पढ़ा रहा था, मैं उसे सुबह से पढ़ा, कुछ बातचीत हो रही है हम दोनों के बीच में, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं उसे, तुम्हें पता नहीं है, मैं उसे सुबह से पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग हिम। अब सुबह से है तो टाइम को मैनेज करने के लिए हमें सिंस और फॉर को यूज करना पड़ेगा, जो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी हम यूज कर रहे थे, वहां भी आपको क्लियर करवाया था और यहां भी बता देता हूं। सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अभी इसको डिटेल में नहीं बता सकता हूं, इतना ही शॉर्ट में समझ लिया। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं प्लीज कॉमेंट करके जरूर बता दीजिए। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस टॉपिक, राइट? आपको कुछ करना नहीं है, you only have to comment down below, you'll get the video in the next video. I had been teaching him since morning.
सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन टीचिंग हिम सिंस मॉर्निंग, मैं उसे सुबह से पढ़ा रहा था। यू विल नॉट बिलीव आई हैड बीन टीचिंग हिम सिंस मॉर्निंग, मैं उसे सुबह से पढ़ा रहा था। आई होप इट्स वेरी क्लियर गाइज। पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, सारी की सारी पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पे डन। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। सो नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे आपको डिड प्लस नॉट को आपको यूज करना होगा। कैसे यूज करेंगे? मैंने उसे नहीं पढ़ाया, आई डिड नॉट टीच हिम, आई डिड नॉट टीच हिम। फॉर्मूला यहां पे गौर से देख लीजिए, डिड प्लस नॉट प्लस V1 यूज कर रहे हैं, राइट? V1 यूज कर रहे हैं, V2 हम पॉजिटिव में यूज करते हैं, लेकिन जैसे नेगेटिव में आते तो V1 यूज करना हम शुरू कर देते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। ये आप एक चीज हमेशा गौर याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स अ ट्रिक एज वेल, कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम V2 यूज करते हैं इसके लिए, बट आगे जितने भी सेंटेंसेस हम यूज करते हैं वो हम V1 यूज करते हैं, प्लीज याद रखिए। तो आई डिड नॉट टीच हिम, मैंने उसे नहीं पढ़ाया, आई डिड नॉट टीच हिम। डिड नॉट प्लस V1 आपको यूज करना है अपने सेंटेंस के दौरान। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करेंगे? वॉज या वर्ड के बाद हमें नॉट इंप्लीमेंट करना है। वेरी सिंपल, आई वॉज टीचिंग हिम, मैं उसे पढ़ा रहा था, मैं उसे नहीं पढ़ा रहा था, क्या बोलेंगे? आई वॉज नॉट टीचिंग हिम, आई वॉज नॉट टीचिंग हिम, राइट? मैं उसे नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग हिम। सब्जेक्ट हो गया आई, वॉज वर्ब में से वॉज को यूज कर लिया, रीजन आपको ऑलरेडी मालूम होनी चाहिए। नॉट हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया है, V4 यहाँ पे टीच का टीचिंग हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने हिम सेट कर दिया। नाउ द सेंटेंस इज वेरी रेडी। दिस इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो जब नेगेटिव की बात करेंगे, हैड के बाद आपको सिंपली एक नॉट ऐड करना, आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा। आई हैड टॉट हिम, मैंने उसे पढ़ाया था, बट मैं उसे पढ़ा चुका था, ये भी आप बोल सकते हैं। अब फिर आप बोलेंगे मैं उसे नहीं पढ़ाया था, मैंने उसे नहीं पढ़ाया था। आई हैड नॉट टॉट हिम, आई हैड नॉट टॉट हिम, राइट? मैं उसे नहीं पढ़ाया था, मैंने उसे नहीं पढ़ाया था, मैं उसे नहीं पढ़ा चुका था। सेंस करिए कि उस टाइम की हम बात कर रहे हैं जहां पे वो एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम तक आते आते कंप्लीट हो चुका था। आई होप दिस इज क्लियर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हम बात कर रहे हैं, तो हैड नॉट बीन प्लस V4 यूज करेंगे। प्लीज रिमेंबर, सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? आई हैड नॉट बीन टीचिंग हिम सिंस मॉर्निंग। कैसे रिलेट करेंगे? आई हैड नॉट बीन टीचिंग, हैड नॉट बीन यहां पे यूज कर रहे थे, हैड बीन नॉट इंप्लीमेंट करना है तो हैड नॉट बीन यूज करिए। हैड बीन नॉट गलत हो जाएगा, हैड नॉट बीन आपको याद रखनी है, अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए, हैड नॉट बीन ही आपको यूज करना है, वही, राइट? टीचिंग यहाँ पे क्या है? दिस इज V4, और हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस मॉर्निंग टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। बोलेंगे ना मैं उसे सुबह से नहीं पढ़ा रहा था, मैं उसे 2-4 दिन पहले से ही पढ़ा रहा था, तो क्या बोलेंगे? आई हैड नॉट बीन टीचिंग हिम सिंस मॉर्निंग, मैं उसे सुबह से नहीं पढ़ा रहा था, मैं उसे 2-4 दिन पहले से ही पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग, यहां से पॉजिटिव पे आ जाइए, आई हैड बीन टीचिंग हिम फॉर फ्यू डेज, फॉर 2 or 4 days, लाइक दिस यू हैव टू से। आई होप इट इज डन। अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव के बारे में। तो इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? यहाँ पे डिड तो आपको हेल्पिंग वर्ब दिख गया, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख दीजिए, सभी जगह पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? शुरू में आ जाएगा, तो अब शुरू में रखते चलते हैं। डिड यू टीच हिम, डिड यू टीच हिम, क्या तुमने उसे पढ़ाया? डिड यू टीच हिम, क्या तुमने उसे पढ़ाया? करेक्ट। अगर आपको यूज करना है अपना नेगेटिव सेंटेंस तो आप यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट, यानी क्या बोलेंगे? डिड यू नॉट टीच हिम, क्या तुमने उसे नहीं पढ़ाया? लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट योर सेंटेंसेस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर देखिए, वाज और वर्ड हमें शुरू में यूज करना है। क्यों? क्योंकि हमें रूल पता है, इंटरोगेटिव के टाइम पे हमें अपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में यूज करना होता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज एंड वर्ड। तो वाज वर्ड को आप शुरू में यूज करके सेंटेंस बनाइए। वाज ही टीचिंग यू, क्या वो तुम्हें पढ़ा रहा था? वॉज ही टीचिंग यू, क्या वो तुम्हें पढ़ा रहा था? वॉज ही टीचिंग यू। या फिर अगर आप नेगेटिव में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वॉज ही नॉट टीचिंग यू, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट। सो दिस वुड बी वेरी क्लियर, आई होप, राइट? अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो पास्ट परफेक्ट के अंदर भी सेम चीज है, हैड को हम शुरू में रख लेंगे। क्या तुमने उसे पढ़ा दिया था? हैड यू टॉट हिम,
हैड यू टॉट हिम, क्या तुमने उसे पढ़ा दिया था? नहीं नहीं, मैंने नहीं पढ़ाया था। नो नो, आई हैड नॉट टॉट हिम। करेक्ट, दिस इज हाउ यू हैव टू मेक सेंटेंसेस। हैड यू टॉट हिम, क्या तुम उसे पढ़ा चुके थे, क्या तुमने उसे पढ़ा दिया था? लाइक दिस यू हैव टू यूज योर सेंटेंसेस इन पास्ट परफेक्ट इंटरोगेटिव फॉर्मेट, इसमें यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हम बात करें, इसमें हमें यूज करना होता है सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल, यू हैव टू पुट योर हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस की शुरुआत में आपको अपना हेल्पिंग वर्ब वहां पे सेट कर देना है। इसका क्या बनेगा? हैड यू बीन टीचिंग हिम सिंस लास्ट ईयर, क्या तुम उसे पिछले साल से पढ़ा रहे थे? क्या तुम उसे पिछले साल से पढ़ा रहे थे? लाइक दिस यू हैव टू यूज योर सेंटेंस इन दिस फॉर्मेट। अब बात करते हैं हमारा लास्ट फॉर्मेट। प्लीज हैव सम पेशेंस, इट विल आल्सो बी कंप्लीटेड वेरी सून एंड वेरी क्लियरली, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। तो पास्ट एडेप्टेड के हम लास्ट फॉर्मेट की बात कर रहे हैं और सभी के हम लास्ट फॉर्मेट की कंपैरेटिवली स्टडी 1 मिनट के अंदर हम फिनिश करेंगे। प्लीज हैव सम पेशेंस। WH वर्ड प्लस डेड प्लस, यानी कि आपको सिंपली क्या करना है, जो इंटरोगेटिव फॉर्मेट आप यूज कर रहे थे उसको एज इट इज रखना है, बट उससे पहले यहां पे इंटरोगेटिव फॉर्मेट से पहले ही आपको WH वर्ड को फिक्स करना है। तो WH वर्ड यहाँ पे फिक्स कर दीजिए, बाकी सारी चीजें तो सेम है, डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे सेम एज इट इज पेस्ट करेंगे। बनाइए सेंटेंस, कैसे बनेगा? व्हाई डिड यू टीच हिम, तुमने इसे क्यों पढ़ाया? या फिर व्हेन डिड यू टीच हिम, When did you teach him? तुमने उसे कब पढ़ाया? तुमने उसे कब पढ़ाया? When did you teach him? इसमें यूज करेंगे तुम इसे कहां पढ़ा रहे थे? Where were you teaching him? Where were you teaching him? Where were you teaching him? तुम उसे कहां पढ़ा रहे थे? यानी कि You are here talking about an action which was continue in past, जो कि एक एक्शन कंटिन्यू था पास्ट में, उस फॉर्मेट में हमें ऐसे यूज करना है, Where were you teaching him? आई होप इट्स वेरी क्लियर। पास्ट परफेक्ट के पास आते हैं। पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, कैसे इनको सेंटेंस में यूज करना है। तुम पटना क्यों चले गए थे? Why had you gone to Patna? Why had you gone to Patna? अगर आपको नेगेटिव यूज करना है तो सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट ऐड करना है, दैट्स इट। इसमें आप यूज करिए, तुम उसे 4 घंटे से क्यों पढ़ा रहे थे भाई? Why had you been teaching him for 4 hours? For 4 hours, तुम उसे 4 घंटे से क्यों पढ़ा रहे थे? हमें तो नहीं पढ़ाते हो। Why had you been teaching him for 4 hours? You don't teach us, आप मुझे नहीं पढ़ाते हैं। Well, this was just a sentence, guys. It's not like that. I teach or I treat my students equally, and I try my best to everybody to be treated equally. So now we have completed this past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. I hope this everything will be very clear. नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर देख लीजिए, ताकि आपके सारे डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाए। और नहीं, उससे भी अगर नहीं समझ में आता, देन प्लीज रिकमेंड मी और सजेस्ट मी टू मेक सेपरेट वीडियो और अनदर वीडियो। जो भी आपका सजेशन हो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर पुट कर दीजिए कि क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्या हम नई नई चीजों को ला सकते हैं। वट एवर वी कैन डू बेस्ट थिंग्स फॉर यू ऑल। सो चलिए, अब वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप दिस एवरीथिंग वुड बी वेरी क्लियर, सारी चीजें से समझ में आ चुकी होंगी। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल ब्रिंग विद फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। उन चारों को हम फिर से फिनिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो फॉर मोर videos like this, please subscribe this channel and hit the bell icon so that you never miss any update from this channel. I wish you all the best so that you can improve your journey of English spoken very quickly. And this is now all done for today's class. We'll see you in the next class very soon. Till then, bye bye, take care. Thank you so much for watching this video once again. Thanks a lot, everyone.